नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भक्तिव्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की कहानी लेकर आए हैं। किसी समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे व 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील एवं संस्कारी थी एवं वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी। सावन माह में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर तो साहूकार की छोटी बहू ने पूछा, दीदी आज सुबह सुबह क्यों इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई की राखी बांधने अपने पीहर जाना पड़ेगा। और बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है। और हंसने लगी। छोटी बहू को यह बात बड़ी ही दुखदायी लगी एवं वह बड़ी दुखी हुई एवं वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रोने लगी और दुखी मन से बोली, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी अपने पीहर जाती एवं उनके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और राखी लेकर वहाँ जाती। अगले दिन रक्षाबंधन था तो सुबह सुबह उसके दूर के रिश्तेदार का उसका एक भाई वहां आया और वह साहूकार से बोला कि यह मेरी दूर की बहन है एवं मैं इसका दूर का भाई, मैं इसको अपनी बहन मानता हूँ। यह सुनकर वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। मैं अपनी बहन को अपने घर रक्षाबंधन के त्योहार के लिए ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी, परंतु वह बोला, इसे आप ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने मैं आऊँगा। और उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, लेकिन भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे एवं पहले तुम रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुद्र पार कमाने गया हुआ था। अब वे दोनों अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया। वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने के लिए वहां पहुंच गया। वह महल जैसा घर देख एवं ऐसो आराम देकर वह भी चकित रह गया। उसकी वहां खूब स्वागत हुआ। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे सुबह सुबह घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी व जवाहरात भेंट में दिए। महल से थोड़ी ही दूर निकले थे कि छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं वहाँ मेरा कुर्ता भूल आया हूँ, जरा तुम यहाँ रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। परंतु उसने कहा कि रहने दो, वैसे भी कुर्ता पुराना था, अगर तुम जाओगे तो घर पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। लेकिन छोटी बहू का पति बोला, नहीं नहीं, मैं वापस जाकर मेरा कुर्ता ले ही आता हूँ।
ऐसा कहकर वे दोनों उसके भाई के घर चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महल नुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पर उसका कुर्ता टका हुआ है। यह देखकर वे बहुत चकित हो गए एवं वह यह देखकर बड़ा नाराज हुआ एवं बोला, यह कौन सा काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुम्हें यहाँ लेने आया था? मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने यहाँ आया हुआ हूँ। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। वह बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। और भगवान श्री कृष्ण बोले, इसे मत मारो, ये मेरी बहन है। हर साल ये मुझे रक्षाबंधन को राखी बांधती आई है। अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।